अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू MTR डायरीज। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई चीज़ के साथ। और वो कंसेप्ट बेसिकली जो मेरे साथ मेहमान मौजूद है सूफी नुमान भाई, इन्होंने दिया था। इनको आप पहले मेरी वीडियोस में देख चुके हैं। सूफी भाई, पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो आपको वेलकम वेलकम करते हैं आपको इस शो के अंदर, इस रिकॉर्डिंग के अंदर। तो सूफी भाई ने आइडिया मुझे बेसिकली ये दिया कि यार क्यों ना हम अपनी क्रिकेट की जो मतलब तीनों फॉर्मेट है इसकी टीम ऑफ द मतलब टीम बनाए, अपनी बेस्ट टीम, बेस्ट पॉसिबल 11। तो हमने कहा ठीक है बनाते हैं। तो इस तरह के अक्सर जो क्रिकेटर हैं बड़े बड़े, उनकी आती रहती है, ICC वगैरह अपलोड करती रहती है जो भाई वो कौन से खिलाड़ियों को समझते हैं टीम के अंदर होना। तो हम थोड़ा सा उससे डिफरेंट ये कर रहे हैं कि हमने सिर्फ 2000 के बाद के जो प्लेयर हैं, यानी जो हमारी जनरेशन के प्लेयर थे जब हम बड़े हो रहे थे, तो जिनको हमने देखा, तो वो प्लेयर्स हमने लिए हैं। यानी वो प्लेयर जिनका मोस्टली कैरियर 2000 के बाद है, यानी वसीम अकरम या विवियन रिचर्ड, इस तरह के प्लेयर नहीं जो पुराने थे, जो मतलब बाद के प्लेयर्स हैं जिनको हमने देखा। तो टीम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी जो टेस्ट की टीम है अपनी फेवरेट वो बताऊंगा आपको। कैप्टन भी अपना चलो। बताऊंगा मैं उसमें। तो फिर सूफी भाई उसके बाद बताएंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ जी। मैंने अपने ओपनर रखे हैं जी, एलिस्टर कुक और मैथ्यू हेडन। यानी एलिस्टर कुक को मतलब 33 साल की उम्र में आप 10,000 रन पूरे कर लो, और वो भी इतनी जालिम अपने एतवार के बॉलरों के सामने, बहुत बड़ी बात है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट्स, एंड आई थिंक वन ऑफ द अंडररेटेड भी कह सकते हैं। लेकिन अंडररेटेड क्या कहना, ये तो जब 20 साल बाद कंपैरिजन होगा तब देखी जाएगी ना कंपैरिजन। उसके बाद हेडन, हेडन तो एक अल्टीमेट चॉइस है। वो तो मैथ्यू कोई हेडन, मसला नहीं। मतलब 50+ टेस्ट एवरेज, वो तो एक बहुत बला चीज है। उसके बाद तीसरे नंबर पे सर मैंने रखा है द वॉल ऑफ क्रिकेट, राहुल द्रविड़ को। और वो भी एक शानदार प्लेयर थे। और अपने अंदर एक दौर था। अपने अंदर एक दौर था। शुएब भाई कहते हैं ना, शुएब अख्तर साहब के, मैं उनको बॉलिंग मेरा करने का दिल नहीं करता था जिस तरह के वो बैट्समैन थे। मतलब बस ब्लॉक ब्लॉक, अंदर आ रही है बॉल, बाहर जा रही है, बस ब्लॉक ब्लॉक। वो जो है ना, एक अपनी मिसाल आप पे। वो कहते हैं कि ना उसको बद्दुआओं से आउट किया जाता था, उसको बॉलिंग से आउट नहीं किया जाता था। नहीं, वो अक्सर प्लेयर्स, अक्सर लोग कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर की वजह से ना राहुल द्रविड़ का द्रविड़ का बेचारे का नाम वो दब गया, उनकी दब स्टैंड, गया, हाँ वो उनकी स्टारडम अंडररेटेड दब रहे। गई। अंडररेटेड रहेगा, वरना वो सचिन तेंदुलकर से बड़ा प्लेयर था। जैसे वो भट्टी की वजह से वो अपना DVM वाला कप्तान रह गया। खैर वो भी अपनी जगह पे है, लेकिन दर्शकों को बेचारों को क्या पता वो क्या माजरा है। वो भी एक बकायदा डॉक्यूमेंट्री बना के किसी दिन हम दुनिया को दिखाएंगे कि हुआ क्या था बेसिकली। अच्छा खैर, आगे चलते हैं सर। चौथे नंबर पे मैं एक और वॉल ऑफ क्रिकेट को लेके आ रहा हूँ, शिव नारायण चंद्र पॉल, या बल्कि शिव नारायण चंद्र बॉल। ठीक है। आई मीन, बड़ा बैट्समैन ही वॉज। उसके बाद सर पांचवें नंबर पे मेरे पास विकेट कीपर बैट्समैन है कुमार संगकारा। संगकारा के बारे में सुई भाई, मतलब मेरा तो इस मामले में इजमा है कि ही वॉज द बेस्ट स्टाइलिश लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन एवर। ऐसे है नहीं, जी है बिल्कुल। मोस्ट स्टाइलिश। उसके बाद छठे नंबर पे जो मैं प्लेयर ला रहा हूँ, वो इनकी इनके करियर के हिसाब से छठा नंबर वैसे नहीं बनता, लेकिन मैं खिलाऊंगा छठे नंबर पे, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से अगर मुझे स्विच करना पड़े तो इस बैट्समैन में वो सलाहियत है कि वो थोड़ा सा स्ट्राइक रेट को तेज भी कर सकते हैं। एंड ही इज द वन एंड ओनली मोहम्मद यूसुफ। इतना नीचे? मुंह बना लिया आपने यार, ही मतलब डिजर्व नहीं करता यार नहीं, मोहम्मद यूसुफ। नीचे 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 है, बहुत ज्यादा, अब बहुत ऊपर नीचे है। इसको ऊपर तो ऊपर खिलाना जो था तो प्लेयर, चंद्रपाल की जगह खिलाते इसको। चंद्रपोल को नीचे खिलाता भी ठीक था। आप चंद्रपाल की जगह कोई मुझे डाल लेते। नहीं, मैं दोनों को छोड़ नहीं सकता ना। चंद्रपाल को, मैं, हमारी ठीक है, जनरेशन की ठीक है, सबसे बड़ी बला ठीक। थी चंद्रपाल। खैर, ठीक है। छठे नंबर पे यूसुफ भाई आ गए। मैंने कहा ना एक्सेलरेट करना पड़ जाता है बाज दफा। और ठीक है। यूसुफ भाई के जो फेवरेट बैट्समैन है ऐसे शफीक, उनका भी नंबर 6 है ना, तो जरा उस हिसाब से जरा मुबासरत की जा सकती है। क्या बात है सर, मतलब जिस तरह से वो बैटिंग तो उनकी जो थी बॉलिंग में सर वो जिस तरह से बाल घुमाते थे, वो आपने उनका ओवर देखा है? कैलस के साथ जो उनका ओवर है बड़ा मशहूर चलता होता है। जिसमें यार्कर मारता है बार बार। हाय हाय हाय, क्या बात। मतलब वो मेरा फेवरेट बॉलिंग ऑलराउंडर अगर कोई है ना, वो एंड्रयू फिलिप। उसके बाद सर आठवें नंबर पे आते हैं। आठवें नंबर पे मैं लेके आ रहा हूँ मैजिशियन मोहम्मद आसिफ। मोस्ट, क्या कहें उसको, मजलूम तरीन कह लें या वेस्टेड कह लें, क्या कहें उसको। वेस्ट ऑफ सेल्फ वेस्ट कह लें। सेल्फ वेस्ट कह लें, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो पाकिस्तान क्रिकेट को हुआ वो मोहम्मद आसिफ के जाने। नौवें नंबर पे सर हैं द ग्रेटेस्ट लेग स्पिनर ऑफ ऑल टाइम, शेन वॉर्न, शेन वॉर्न। जो भी कुछ अर्सा पहले ही दुनिया से रुखसत हुए। मतलब क्या बात है। अच्छा सुबह भाई, बच्चों में मैं शेन वॉर्न की बॉलिंग देखता था ना, मैं बड़ा हैरान होता था कि यार इस बंदे को कोई खेल कह सकता है जितनी स्विंग करता है।
कोई पता नहीं लगता था, उधर से ऑफ है ना? स्टंप के बाहर से मारता था और विकेट गेंद आके लेग हाँ, स्टंप को लगती होती थी। बैट्समैन मतलब वो क्या लीप कर बात है, देता था, वो उसके पीछे से आ जाती थी, टांग जादूगर के पीछे जादूगर से आके बंदा था, तीसरे स्टंप पे लगती थी आगे, छोड़ी उसने ऑफ स्टंप जादूगर से बंदा होती थी। था। हाँ, खैर 10वें नंबर पे सर मेरे पास है डेल स्टेन, हमारी जनरेशन के एक बहुत बड़े बॉलर। डेल और स्टेन वन, डेल स्टेन वन। लास्ट। 11वें 11वें नंबर पे मेरे पास सर वही बात, द ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ आवर जनरेशन, जेम्स एंडरसन। शिव एंडरसन। जिमी जिमी जिमी, टेस्ट टेस्ट बॉलर, टेस्ट बॉलर। लेकिन फिर इसको आप एशिया में कैसे खिलाएंगे एंडरसन? सर खेल लेगा, कोई मसला नहीं, उसका काम है। खेला था 2011 का वर्ल्ड कप, मुझे अच्छी तरह याद है। और सर व्हाइट बॉल से कंपैरिजन ना करें ना, ये रेड बॉल है। ठीक है, मनी बैठो मनी बैठो। हाँ एक्स्ट्रा मनी प्लेयर है बैठो आपके सर, पास? ये मेरी टीम है। एक्स्ट्रा प्लेयर मैंने कोई नहीं डाला हुआ, और अब मैं किसी और क्या? प्लेयर का नाम लेके तो ही नहीं करना चाह रहा, एक मेरे जहन में आ रहा है लेकिन मैं नहीं डाल रहा। कैप्टन बता देता हूँ कैप्टन? आपको मैं। कैप्टन सर मैं इस टीम का बनाऊंगा फ्लिंटॉफ। संगाकारा को, संगाकारा को। संगाकारा ने श्रीलंका को बड़ा प्यारा लीड किया, 2 फाइनल में पहुंचा देना, खाला जी का घर नहीं होता। 2 वर्ल्ड कप फाइनल खिला दिए उन्होंने। अब खुद आप उसको और ओडीआई से कंपेयर कर रहे हैं। नहीं, कैप्टनसी तो कैप्टनसी, उसके टेस्ट में रिकॉर्ड अच्छे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, टेस्ट में भी अच्छी टीम है आपकी। मुरलीधरन और जयवर्धने और दिलशान, बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन था उसके पास। हम्म। तो बाकी कोई इस तरह का कैप्टनसी मटेरियल लग नहीं रहा ना मुझे। फ्लिंटॉफ ने कप्तानी नहीं की हुई इतनी, उसका की इतना हुई है एक्सपीरियंस कप्तानी। नहीं है कप्तानी में, इतनी ज्यादा मेरा ख्याल है कप्तानी नहीं की जब वो उसने। इंजमाम वाला मसला हुआ था ना, वो बॉल टेम्परिंग वाला शायद, बॉल वो नहीं तो डेरल उस हेयर टाइम, जब अंपायर के साथ मसला हुआ था, तब फ्लिंटॉफ कैप्टन था शायद। नहीं सर उस टाइम एंड्रयू स्ट्रॉस कैप्टन था जहां तक मुझे याद है, या नहीं, नासिर स्टॉक्स तो हुसैन बहुत था। बाद में बना, बाद में नासिर बने। नासिर हुसैन, नासिर हुसैन तो 3-4 में चला गया था मैं बताता हूँ, उसके बाद माइकल वॉन था। शायद, लेकिन मेरा ख्याल है माइकल फ्लिंटॉफ था। वॉन, मैं वैसे गूगल करूंगा नहीं वैसे इसको। फ्लिंटॉफ बना होगा किसी एक आधी सीरीज में बन गया होगा, लेकिन फ्लिंटॉफ इतना कोई वर्ल्ड कप या कोई इवेंट नहीं खेला अपनी कप्तानी में वो। चलिए ठीक है। सो अब आपकी बारी सर, आप स्टार्ट करें। कुछ कुछ प्लेयर हमारे सेम भी हैं। ओपनिंग में उन्हें, भी मैथ्यू हेडन से करवा रहा हूँ, ठीक है। और मैथ्यू हेडन के साथ ग्रेट सचिन लिटिल मास्टर तेंदुलकर। ओके ओके, वन डाउन में भी वॉल ऑफ क्रिकेट द्रविड़ के साथ जा रहा हूँ। ठीक है। लिखी पड़ी। और नंबर 4 पे अल्फाज ही नहीं है, ब्रायन लारा। ओए ओए, ओ माय गॉड, हाउ कैन आई मिस हिम, क्या बात है सर। जो मिस्ड। अच्छा जी। ब्रायन लारा के बाद नंबर 5 पे कुमार संगकारा, मेरा विकेट कीपर भी यही है। ओके ओके, संगकारा के बाद अपने इंजी भाई। इंजी भाई द ग्रेट, ओके। इंजी भाई के बाद द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर ऑफ ऑल टाइम, यॉर्क कैलिस। यस यस, ही डिजर्व्स, ठीक है। कैलिस के कितने पे बाद मैं खिला रहे हैं आप खिला रहा हूँ कैलस को? कैलस को कितने पे कैलिस खिला रहे हैं? 7वें पे। यार इंजी के बहुत बाद नीचे कैलिस ले आ गया। गए हैं। कैलस 1 डाउन 2 डाउन का प्लेयर था यार सुगी भाई, टेस्ट में खास तौर फिर पे। सचिन को नीचे नहीं ला सकता था मैं, ये मसला था, क्योंकि बाकी भी इंजी को भी हाँ, नीचे नहीं ला सकते थे, ये भी मसला है। कैलिस मैंने नीचे खेल भी लेता है, चलो। कैलस की मैंने कुर्बानी सिर्फ इसलिए दी क्योंकि कैलस ऊपर एडजस्ट नहीं हो रहा था, वरना आपको पता है मेरे ख्याल में किसका पता नहीं बयान है कि 2 बंदे हैं जिनको मैं अपनी जिंदगी के ऊपर खिला सकता हूँ, एक राहुल द्रविड़ और एक जैक कैलस। कैलस इतनी बड़ी कैलिस बला का है। आपको एक बात मैं बताता हूँ, कैलिस के जो टेस्ट के रन है ना, वो तेंदुलकर से कोई 1000 या 1500 या इससे भी कम है फासला इनके, कैलिस के तेंदुलकर के रन में। और कैलिस की विकेटें जहीर खान के बराबर है, तो आप चेक कर लें। हाँ, प्रॉपर बैट्समैन और प्रॉपर वो बॉलर है, ये ग्रेटेस्ट, ऑलराउंडर नहीं है। ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर, इसमें कोई शक नहीं। मतलब वो जब बॉलिंग पे आता था ना, तो बॉलर लगता था वो, बॉलिंग ऑलराउंडर भी नहीं लगता था। वो वाहिद वाहिद ऐसा ऑलराउंडर है, मतलब जितने ऑलराउंडर होते हैं ना, वो जो बैटिंग ऑलराउंडर होते हैं या बॉलिंग ऑलराउंडर ये होते हैं, बॉलिंग उनकी ऑलराउंडर थे। दूसरी चीज उनकी आर्जी इजाफी होती है। कैलस जब बैट्समैन है, उसका रिकॉर्ड देखें एज अ बैट्समैन वो बहुत बड़े बड़े एज अ बैट्समैनों से बैट्समैन ऊपर है। प्रॉपर बैट्समैन है उसका। हाँ, और एज अ बॉलर वो बहुत बड़े बड़े बॉलरों से ऊपर है, वो ऐसी बॉलर से बला है। ऊपर। कैलिस के बाद कोई मैं शक जा नहीं। रहा हूँ 8वें नंबर पे, जो मेरे कैप्टन भी हैं, वकार यूनिस। ओके, यार ये तो आपने चीटिंग किया। वकार यूनुस का तो बल्कि चलें वसीम अकरम का कह सकते हैं कि 2000 के बाद कुछ दिक्कतें होंगी। वकार भाई का तो समझ ले कहते हैं एंड पे जवाल ही था, बड़ा बुरा शदीद तरीन। क्या करें भाई, अब वो खेला तो है ना 2003 तक। मेरी सुबह आपके हाँ, साथ यही डील हुई थी कि 3 तक खेला है। कैप्टन भी रहे हैं खैर वर्ल्ड कप के, चलें मर्जी है आपकी। वकार के बाद मेरा आगे चलें। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑफ स्पिनर ऑफ ऑल टाइम, मुरली। ओके, ही डिजर्व्स, आपने ओके। वार्न खिलाया, मैंने मुरली खिलाया।
सही है, आमने सामने आएंगे ना, मुरली के टीम की बाद टक्कर होगी। मुरली के बाद सर मेरा प्लेयर है डेल स्टेन। डेल स्टेन, क्या बात है। डेल स्टेन के बाद गोट जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन, ओके। और मेरा जो एक्स्ट्रा प्लेयर है वो है मिचेल जॉनसन, ऑस्ट्रेलिया वाला। मिचेल, हाँ मिचेल जॉनसन को यार मैं चाह रहा था कि एडजस्ट करना, लेकिन मैंने कहा चलो जब इतने बड़े बड़े बॉलर आ गए हैं तो मिचेल जॉनसन को थोड़ा रेस्ट कराते हैं। मिचेल जॉनसन का रिकॉर्ड यार पता नहीं कम खेला वो, क्या रोला है ना, कम खेला वो पहले मैं कमिंस को शायद। खिलाने लगा था। मेरी टीम उड़ गई थी, मेरी टीम उड़ गई थी, सॉरी। कमिंस को भी डाल पहले मैं सकते थे। कमिंस को खिलाने लगा था। कमिंस को भी डाल सकते थे। चलें चलें जी, आगे वनडे। चलते हैं, वनडे में चलते हैं। वनडे में सर मैं ओपनिंग करा रहा हूँ द मोस्ट स्टाइलिश बैट्समैन विकेट कीपर, समझ गए होंगे आप, एडम गिलक्रिस्ट। गिली। गिली इंतहाई खूबसूरत ओके। प्लेयर, और मतलब पिछले यार ये दिनों तो शेवी चीटिंग ने है, भी यहाँ। सरासर चीटिंग है, सरासर चीटिंग है। क्यों? भी आप, मैं अपनी टीम सुनाऊंगा फिर पता लगेगा। अच्छा, चले, वो शुएब अख्तर साहब का आया था ना, वो कहते मुझे सबसे जो मुश्किल बैट्समैन लगता था ना, जो गिली मतलब लगता था। वो गिली लगता था, कि वो जिस बॉल पे उसे आउट करो उसी पे छक्का ही मार देता था। गिली ने काफी बदली है क्रिकेट सर, वो बंदा मतलब पहला विकेट कीपर बैट्समैन है अगर रिकॉर्ड्स के हवाले से देखा जाए। उससे पहले विकेट विकेट कीपर कीपर बैट्समैन नहीं बैट्समैन होते आप थे कह इंग्लैंड लें कि के। बदली क्रिकेट नहीं है, बदली जयसूर्या नहीं है। तो फिर भाई बदलने का मैं किस सेंस में कह रहा हूँ कि उससे पहले ना हाँ जो ये है कि विकेट उससे कीपर पहले होता के था जो ना, विकेट कीपर ऐसे ही है। हाँ उसकी बैटिंग डिपेंडेंसी कोई नहीं होती थी, टीम उसकी बैटिंग से उम्मीदें नहीं लगाती थी। इस ऐसे बंदे ही ने है, ऐसे आके ही सर है। बताया है कि भाई विकेट कीपर को बैट्समैन होना चाहिए, ऊपर भी आ सकता है विकेट कीपर। ऊपर भी आ सकता है। उसके बाद सर दूसरे नंबर पे मैं, इनके ओपनर होंगे मेरे साथ सचिन तेंदुलकर। उनको मैं सचिन व्हाइट बॉल तेंदुलकर जाइंट आपने टेस्ट मानता में हूँ। नहीं डाला? नहीं मैंने टेस्ट में नहीं डाला, मैंने वनडे में, क्योंकि वनडे में 18,000 रन बनाना, और वो भी उस ठीक है। दौर में जब जिस दौर में मतलब हर तरफ ऊपर से से नहीं वो बॉल, तबाह, हर तरफ से तबाहियां ऊपर थी। ऊपर से नहीं बॉल, नीचे से रिवर्स स्विंग, सारे बहुत बड़ी बात। और बालों के कद भी 6-6 फुट। काट भी 6-6 फुट, बाउंसी पिचे, जहाँ पे सही 250 बात है, नहीं वो ना बनता था। इधर पैर में गेंद मारते थे ना तो उछल के थोड़ी पे आके लगती थी। वही बात, और अक्सर ऐसे होता था, मतलब जिस पिच पे 250 नहीं बन रहा वहां सचिन तेंदुलकर सेंचुरी पे सेंचुरी पे सेंचुरी। सेंचुरी का। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। वो तेंदुलकर की ना शुएब एक अख्तर। मैंने ना सीरीज देखी थी, उसमें ना ये ना उस पे कवर पे ना आउट हो रहा था, पहले इनिंग्स में भी उसके बाद दूसरी इनिंग्स में भी कवर पे आउट हुआ तेंदुलकर ना, एक ही अच्छा, मैच में। तो उसके सही बाद है। तीसरा मैच जब दूसरा मैच जब शुरू हुआ ना, तो उसके बाद ना तेंदुलकर ने कहा कि अब मैं ट्राई करूंगा अपने ना इसको कवर वाली ओवरकम करने की। उसने ठीक है। 245 रन किए विदाउट प्लेइंग एनी कवर शॉट। अच्छा, 245 रन में उसकी कोई कवर शॉट नहीं है। आप यूट्यूब पे लिखें 245 रन विदाउट कवर शॉट, आपको मिल जाएगी वीडियो। क्या बात है, उसने कवर की गेंद सारी ढकी है, किसी को प्ले ही नहीं किया। तो तेंदुलकर एक क्या बहुत बात। बड़ी बला का नाम था। वो इसमें कोई शक नहीं है, वो आपने अगर आप उन पे वो देखिए, उनके जो ऊपर मूवी बनी है सचिन तेंदुलकर के ऊपर। सब मिलियन ड्रीम्स शायद उस मूवी का नाम है। हाँ बिलियन ड्रीम, बिलियन ड्रीम। मैंने देखी है, उसमें उसकी स्ट्रगल भी दिखाई है, और जिस तरीके से प्रैक्टिस, डेफिनेटली हैवी प्रैक्टिस वो करता बायोपिक होगा। इतनी अच्छी नहीं थी, बायोपिक इतनी अच्छी नहीं थी जितनी धोनी वाली अच्छी थी ना। नहीं धोनी वाली तो बकायदा बायोपिक थी, वो तो एक डॉक्यूमेंट्री की तरह हाँ थी, ये थी, समझ वो लो। डॉक्यूमेंट्री टाइप थी, जिस वो तरह तो पूरी 83 है। मूवी थी ना, 83 भी इतनी अच्छी नहीं है। वो तो पूरी मूवी थी, वो धोनी वाली, ये तो धोनी डॉक्यूमेंट्री वाली। टाइप है। चलें आगे चलें। वन आगे डाउन। चलते हैं। वन डाउन सर मैं लेके आ रहा हूँ बाबर आजम को। टू अर्ली। टू अर्ली सर, वो बंदा बना गया, जगह ग्रेड्स में जगह बना गया, टाइम लगेगा। ग्रेड्स में बाबर को जगह बना खिलाना था, चुका है फिर वो। आप इससे पहले कोहली को खिला सकते थे आराम से। नहीं नहीं, कोहली को भी ले आएंगे, लेकिन बाबर तीसरे नंबर में बाबर को खिला रहा हूँ मैं। चलें। क्योंकि तीसरे बाबर को इसलिए खिला रहा हूँ, चौथे पे कोहली को खिला रहा हूँ ना। फिर ठीक है। हाँ, चौथे पे मैं पहले सोच रहा था इसको वन डाउन लाने का, लेकिन मैंने कहा कोहली चौथे पे भी खेला हुआ है, 11 के वर्ल्ड कप में कोहली चौथे पे खेला है, तीसरे पे कोहली गंभीर चौथे आता पे था, खेला है और वो उसने आते परफॉर्म सचिन किया। सहवाग गंभीर और वो हाँ, परफॉर्म कोहली। किया उसने 19 नंबर पे। और मेरे ख्याल में ना सूफी भाई, मुझे जहां तक लगता है, अगर इंडिया के पास कोई तीसरे नंबर का बैट्समैन अच्छा होता ना, तो कोहली चौथे पे ही एडजस्ट रहता, कोहली ऊपर ना आता, तीसरे मजबूरन नंबर उसे पे ऊपर आना गंभीर पड़ था, गया। लेकिन वो कब तक खेलता वो। वही बता रहा हूँ ना, अगर उसकी रिटायरमेंट के बाद इन्हें कोई और उम्मीदवार मिल जाता ना तीसरे का, तो कोहली कभी ऊपर ना था, कोहली चौथे पे ही खेलता। इन्होंने उसको अजिंक्य रहाणे को टेस्ट किया था, लेकिन वो ना वनडे में चला नहीं बेचारा। हम्म। इसलिए फिर मजबूरन कोहली को ऊपर ले आए। लेकिन उसने तीसरे में आगे जो फिर उन्हें रिकॉर्ड, जो मैं कहता हूँ अंधेरी उसने किया डाली है। उसने, हशर हशर किया उसने, बेचारे बड़ा सवाल चल रहा है, अल्लाह उसके मामलात आसान करे। ओके जी, 5वें नंबर पे। उसे कहते हैं एक फेरा लगाया है इधर। हाँ, समझ गए होंगे आप। जी जी बिल्कुल। 5वें नंबर पे सर फिर मैं लाना चाह रहा हूँ ब्रायन चार्ल्स लारा को। 12।
लारा को वो मैं मतलब टेस्ट में ले वो गया, आप वनडे में ले आए। मैं वनडे में ले आया हूँ। उसकी वजह यह है कि जितने भी अपने उनकी तरह के जो प्लेयर्स थे ना, बड़े बड़े, मतलब ये जो बलाएं थी, द्रविड, तेंदुलकर, लारा, इंजमाम, लक्ष्मण, इस तरह की जो बलाएं थी, उनमें स्ट्राइक रेट बदलने के जो सलाहियत यही लारा में थी यही ना। यही मैं आपको कहने लगा था कि लारा के अंदर जो हाँ एक्सेलरेट करने वाली पावर थी ना, वो हाँ, मेरा ख्याल है उसके जो कंप्यूटर्स थे ना, उसमें सबसे ज्यादा लारा के पास ही थी। सबसे ज्यादा, इसमें कोई शक, वो उसको किसी, इवन अगर वो T20 खेलते, T20 में तबाही मचाते वो, वो T20 में जिस उसका वो तरह। एक खेलता तो है जानशीन मॉर्गन, वो बिल्कुल लारा की तरह खेलता है, कभी सो और से हाँ हाँ, देखना। ये वो ठीक है, लेकिन लारा लारा था, लारा 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 था। वे अपार्ट, वो बला चीज थी। उसके बाद आगे चलते हैं सर। छठे नंबर पे मैं लेके आ रहा हूँ, जो कि मेरे कैप्टन भी हैं, फिर MS धोनी, है ना? विकेट कीपर, ये बैट्समैन, द बनता था ग्रेटेस्ट यार, वाइट बॉल इसका तो कैप्टन। बनता था, इसका तो बनता था। अगर हाँ मेरे पास इमरान खान का भी ऑप्शन होता, मैं उसको भी धोनी के अंदर खिलाता। धोनी वाज द ग्रेटेस्ट वाइट बॉल कैप्टन एवर। सातवें नंबर पे मेरे नजदीक सबसे कमाल और सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर पूरी दुनिया के, और पाकिस्तान ने तो सबसे बड़ा ऑलराउंडर प्रोड्यूस किया, अब्दुल रजाक। रजाक। द मोस्ट अंडररेटेड सर, द मोस्ट फिगर अंडररेटेड। नहीं है, फिगर नहीं है, फिगर नहीं है इसके पास। अंडररेटेड सर, बहुत अंडररेटेड प्लेयर था। दब गया ये अफरीदी की वजह से, दब गया। नाम इसका उतना नहीं हो सका अफरीदी की वजह से। अफरीदी की स्टारडम इतनी थी कि उसके नीचे ये जो है ना दब गया बुरी तरह, वरना उससे बहुत बड़ा प्लेयर था। उसके बाद आगे चलते हैं सर, आठवें नंबर पे। आठवें नंबर पे फिर मैं स्पिनर खिला रहा हूँ, और स्पिनर मेरे होंगे मुरलीधरन, मुरली मैंने जो कि टेस्ट में खिलाया, आपने वनडे में खिला हाँ, दिया। आपने टेस्ट में खिलाया, मैं इधर लेके आया हूँ, क्योंकि वो यार मुझे कोई ऑफ स्पिनर को ना आप टेस्ट में लेके जाते हैं, लेग स्पिनर वनडे और T20 में ज्यादा काम में आता है। नहीं। आप शेन वॉर्न को उठाएं, शेन वॉर्न का रिकॉर्ड वनडे में इतना खास नहीं है, व्हाइट बॉल उसकी हिलती नहीं थी बिल्कुल, वो उस विकेट लेवल टेकिंग की। ऑप्शन ना ऑफ स्पिनर से ज्यादा लेग स्पिनर होता है, तो इसलिए मैं बहुत अच्छे, वनडे में मुरली विकेट्स। 550 विकेट हमें ले गया। वो मुरली तो एक्सेप्शनल केस है। खैर आपने वो मुरली ही इसलिए डाला तो है, आपने कौन लाए। सा, सही बात है, आपने कौन सा अब्दुल रहमान हाँ। डाला है। वही बात है सर, मुरली ठीक क्या, है, वो स्पिनर देखिए, उसका ठीक है, दूसरा ठीक। चेक करें, पढ़ के निकलती थी क्या, समझ ही नहीं आती थी, हुआ गया। वो उसकी वीडियो देखिए ना, वो विकेट के ऊपर गिलास रखता है, गिलास के ऊपर सिक्का रखता है, हाँ फिर सिक्के को गेंद मारता है। हाँ, मुरली कमाल कमाल स्पिनर था। अच्छा जी, जी। उसके बाद आगे चलते हैं नौवें नंबर पे। एक अल्टीमेट शुएब अख्तर। चॉइस वाइट बॉल की, शुएब अख्तर। क्या बात है, हमारी मतलब मेरा फेवरेट बॉलर ऑफ ऑल टाइम है शुएब अख्तर, बिकॉज ऑफ हिज अग्रेशन, फास्ट बॉलिंग, क्या एग्रेशन। बात। 10वें नंबर पे सर मैं लेके आ रहा हूँ मैगरा को, वो भी जाइंट ऑफ द क्रिकेट। मैगरा वाइट बॉल बड़ी प्यारी करता था, और खैर लग रन भी अच्छी करता रहा है, 600 से ऊपर विकेटें ऐसे तो नहीं हुई थी, लेकिन मैगरा वाइट बॉल का नहीं, उसको मैं इसका क्या ज्यादा। नाम था, ग्लेन लाइन लेंथ मैगरा। हाँ, क्या बात है, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा बॉलर था। हाइट फिर थी ना, हाइट का बड़ा एडवांटेज था इस बंदे को। 12वें नंबर, और 11वें नंबर। 11वें नंबर पे मैं लेके आ रहा हूँ जिसको शुएब अख्तर कहता है कि ही इज द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर एवर प्रोड्यूस, ब्रेटली। अग्रेशन भी है, अकॉर्डिंग, स्पीड भी है, स्विंग हाँ, भी है। हर चीज उस बंदे के पास है। ये सर मेरे 11 बिलावल प्लेयर है, बिलावल भट्टी, कप्तान मैंने बिलावल पहले भट्टी, बता दिया। धोनी, बिलावल भट्टी को नहीं रखा आपने? बिलावल भट्टी को 88वें नंबर पर रखे। आप कीपिंग गिल्ली से करवा रहे हैं या धोनी से करवा रहे हैं? कीपिंग मैं कराऊंगा धोनी से। वनडे की टीम भी हमारी जितनी टेस्ट की मिलती है उतनी वनडे की मिलती है। तकरीबन, चलें करें स्टार्ट फिर। अच्छा जी। ओपनर मेरा पहले है जी गिली। ओके। अ, गिल्ली के अच्छा, आपने साथ है सहवाग को जस्ट। नहीं खंगा यार, सूफी भाई, सहवाग को नहीं खंगा आपने। नहीं, ये भी टेक्निकल सही नहीं है, था ना यार, चलें। वो फ्लूक था, टेक्निकल नहीं था। हाँ फज, उसका लेकिन फिर 200, भी मैं उसका हैरान हूँ। 219, उसका 219 जो था वो भी फ्लूक था। नहीं सूफी भाई, मैं हैरान हूँ वैसे, कि एक बंदा जो कि हिल नहीं सकता विकेट पे आगे पीछे इतना, वो इतने बड़े बड़े बॉलरों के आगे इतना स्कोर कैसे कर गया। वो अब उसकी वजह से ना, उसके क्या कहते हैं वो, ब्रेव ब्रेव था ना, डरता नहीं था। हाँ ये चीज है, ये उसका चीज, फुटवर्क वरना बिल्कुल मतलब जीरो था, लेकिन वो बगैर डरे आसिफ ने खेला, क्या जब अशर किया जितना उसका, जितना खेले, आसिफ ने उसका क्या जितना। अशर किया, मैं अगर तो आके मैंने सामने देखी है कैसे उसकी। सर्वाइव कर सकता। खैर, किसी बकायदा जो उस दौर के लाइव देखते रहे ना, उनसे पूछेंगे। हमने इतना ज्यादा नहीं देखा, हमने तो एंड पे ही आके उसका करियर देखा। चले खैर, आगे चले। गिल्ली के साथ मेरा ओपनर है जयसूर्या। ओहो, ग्रेट। जयसूर्या आगे, द मैन हु चेंज द क्रिकेट। चेंज द क्रिकेट, कोई शक नहीं। जयसूर्या के साथ है जी विराट कोहली। हमारे विराट एरिया कोहली, का क्या बात, व्हाइट बॉल का सबसे अच्छा प्लेयर विराट कोहली है, सबसे कोई बेस्ट शक प्लेयर, नहीं। कोई शक नहीं। विराट कोहली के बाद मैंने जी ऑस्ट्रेलियन लेजेंड रखा है रिकी पॉन्टिंग। आहा, क्या बात है, 3 टाइम वर्ल्ड कप विनर। क्या बात है सर, क्या तीन बात। का भी, कैप्टन फिर सात आप, का भी। कैप्टन फिर आप इसे ए, ही बनाएंगे। नहीं,
वो दूसरे ने तो एक वर्ल्ड कप जीता है। पॉन्टिंग ने क्या कहते हैं, दो 99 का भी वर्ल्ड कप्तान, कप दो खेला है। वर्ल्ड कप जीते, पोंटिंग ने 2 वर्ल्ड कप जीते हैं। खेला है लेकिन जीता 7 दो का है। और तीन। 99 तीन और का, 7 का। 3 और 7 99 का, मार्क ठीक वाह है। था, मार्क वाह कप्तान था 99 ओके का। ओके। पॉन्टिंग पॉन्टिंग के बाद जी 11 में हैट्रिक करने वाला था ना, पोंटिंग हार गया था क्वार्टर फाइनल, कप्तान था। युवराज सिंह ने मारा था क्वार्टर फाइनल में। हाँ। अच्छा जी, पॉन्टिंग के बाद है मेरे पास एक ऐसा आदमी है जो क्रिकेट से बाहर की चीज है, एबी अच्छा। डिविलियर्स। ओह माय गॉड। ठीक है। एबी डिविलियर्स को तो अब मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है मेरे ख्याल कितने से। नंबर पे खिला रहे हैं इसे आप? मैं इसको खिला रहा हूँ 3 डाउन इसको खिला रहा हूँ मैं। 5वें नंबर, जहाँ ये छठे खेला भी नंबर पे? हुआ है, 5वें नंबर पे। 5वें खेला भी नंबर हुआ पे, ना, ठीक है। ये खेला भी हुआ हाँ है उस खेला होगा, पोजीशन पे। खेलता रहा, खेलता रहा इस पोजीशन वही पे। 35वें ओवर में आता था, 100 मार के चला जाता था। हाँ ऐसे ही, ऐसे ही बला था। एबी डिविलियर के बाद है जी एम एस धोनी। MS धोनी अल्टीमेट कैप्टन चॉइस। भी मेरे और विकेट कीपर भी। ठीक धोनी है। के बाद अब यहाँ पे इख्तलाफ हो सकता है, मेरे पास एक ऐसा प्लेयर है जिसका वनडे में क्विक फायर 8,000 रन भी है और 400 विकेटें भी हैं, और वो लेग स्पिनर भी है, शाहिद अफरीदी। ओके। ओके। नहीं नहीं, इख्तलाफ शाहिद क्या है अफरीदी यार, वो डिजर्व करता बंदा, इसमें क्या बुराई है? डिजर्व इतनी खैर नहीं करता 23 की एवरेज के साथ, लेकिन एवरेज नहीं देखी जाती यार सुबी भाई, ऑलराउंडर का इम्पैक्ट देखा जाता है, गेम चेंजिंग सलाहियत, मैच विनिंग सलाहियत देखी जाती है उस बंदे की। अफरीदी के बाद जी हमने खिलाए हैं अपने वसीम भाई, वनडे वसीम में। भाई। ये फिर आप वसीम वही अकरम। काम कर गए। चलें, खैर है, गुंजाइश है। वसीम अकरम के बाद है हमारे पास ब्रेटली। ब्रैडली। ठीक है। ब्रेटली के बाद हमने खिलाया वॉर्न। ये 11वें नंबर है, वॉर्न है? नहीं, 10वें पे है, 11वें पे एक और भी है। अच्छा, अभी 10वें पे आप वॉर्न को लेके हैं, स्पिनर आप वॉर्न खिला रहे हैं, तो एक लेग स्पिनर स्पिनर आपने वॉर्न फ्रीदी का, खिलाया है, एक अफरीदी हम खिलाया, वॉर्न उसके भी बाद खिला फिर रहे हैं, वॉर्न। वॉर्न भी, हम यार वॉर्न भी खिला रहे हैं। एक जो है ये वो रॉन्ग आपने वन क्या कर मारेगा, दिया? एक प्रॉपर गुगली मारेगा। सही है। अफरीदी को हमने रॉन्ग वन के दिया, अफरीदी को हमने कहा 60 बॉलें करानी है, गुगली नहीं करानी। जिस तरह नहीं वो तो वो तो स्टार कैंप में गुगली जो करता ही इमरान नहीं खान है ने कर, वॉर्न। इमरान खान हाँ। वो गुगली करेगा वॉर्न, उसको हम समझाएंगे। जिस तरह इमरान खान ने नहीं अच्छा। कहा था मुश्ताक अहमद को कि गुगली नहीं करनी, हाँ। चंडा बैठ गया, तो फिर गुगली करता था, फिर मोइन खान उसकी शिकायत लगाता था। आपने ये वाक्य सुना हुआ है ना? पाए ना, फिर हाँ। गुगली कर रहे हैं, फिर गुगली कर रहे हैं। अच्छा जी, वॉर्न के बाद हमने भी वही टेररिस्ट खिलाया, शोएब अख्तर। आए, वो बंदा गैंगस्टर ऑफ द क्रिकेट है। और हमारे कैप्टन हैं एम एस धोनी, और हमारा एक्स्ट्रा प्लेयर है हाशिम अमला। हाशिम आमला, यार मैं चाह रहा था हाशिम आमला को दिल से कि इसको मैं डालूं, लेकिन मसला वही है कि गिली और टेंदुलकर के अलावा तीसरा ओपनर कहीं जस्ट नहीं होता था मेरे पास। तेंदुलकर मैंने नहीं डाला, वो आपने टेस्ट में डाल दिया, फिर कैसे डाल सकते थे टेस्ट आप? में डाल दिया, T20 पे आ जाए। वही बात है ना, T20 पे सर आते हैं। T20 ओपनर मैं खिला रहा हूँ क्रिस गेल को, अल्टीमेट चॉइस। और क्रिस गेल के साथ ब्रेंडन मैकॉलम, माय फेवरेट प्लेयर, बहुत प्यारा प्लेयर था। और विकेट कीपिंग भी मैं ब्रेंडन मैकॉलम से ही कराऊंगा, और मेरा कैप्टन भी यही है, ब्रेंडन मैकॉलम। नाइस। ठीक है। तीसरे नंबर पे सर मैं खिला रहा हूँ, आपके लिए शायद हैरानी हो, लेकिन तीसरे पे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा नीचे खेला भी हुआ है। खेला हुआ है, शुरू में नीचे खेलता था, बाद में ऊपर आया, लेकिन खेल सकता है वो बंदा, कहीं भी खेल सकता है। तीन कुछ टेस्ट छह में पे है शायद और मैंने खुद तीन देखा टी हुआ ट्वेंटी उसको खेल। सेंचुरियां खेला है, शायद 5 है मेरे 2007 ख्याल के से, वर्ल्ड कप में 5 है छठे पे मेरे खेला ख्याल, है। 5 है किसी T20 सेंचुरी। नहीं, मेरे ख्याल में 3 सेंचुरियां। 3 है। इंटरनेशनल, T20 चलो इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे सर, मिस्टर 360, द ये ग्रेटेस्ट भी वाइट बॉल हिटर, एबी डिविलियर, चौथे नंबर पे मैं लेके आ रहा हूँ। आपने सारी बेस पांचवें बॉल नंबर, खिला लिए, कोई एक आधी विकेट रोकनी पड़ गई तो क्या करेंगे? जब डिविलियर विकेट नहीं रोक सकता, 256 बॉलों पे 16 रन की इनिंग, याद नहीं है उसे आपको उसकी? T20 में ना इस मकाम पे ना एक सैम्यूल जैसा प्लेयर होना चाहिए था, कि जो ऊपर से बिल्कुल विकेट गिरे तो खड़ा बिल्कुल रहे। मैंने सोचा था, लेकिन फिर मैंने कहा यार और ऑप्शन उससे अच्छे हैं पड़े तो जरा। ठीक है, आगे चलें। 5वें नंबर पे सर, केवन पीटरसन, वेस्टेड टैलेंट, इतना इंग्लैंड ने नीचे, बड़ा जुल्म किया इतना उस बंदे नीचे। के साथ। पांचवें, चौथे पांचवें पे खेलता था वो। वो ओपनर भी खेलता रहा वो धक्के से है, ज्यादा खेलता रहा मेरा लीगों ख्याल है में। कैरियर ओपनर ही खेला है। लीगों में धक्के से ओपनर खिलाया उसे, वो नीचे का प्लेयर है, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन था वो। उसको पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं ना, आप डिविलियर को 5वें पे खिला लें, पीटरसन को ऊपर लें। आप जो कह रहे थे विकेट रोकने की सलाहियत है ना फिर बंदे में। हाँ, वो KP में है। ये भी में है। छठे नंबर पे सर, आ, क्या कहें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम T20 क्रिकेट का, शाहिद अफरीदी, लाला। ठीक है, छठे पे वो हो गए। 7वें में मैं लेके आ रहा हूँ पोलार्ड को, कैरन ओ, पोलार्ड, मुंह से गेंद फलां, पकड़ने वाला। फ्रॉम द कैरिबियन। सर 8वें नंबर पे अच्छा, अभी तक एक,
सारे आपके बैट्समैन ही आए हैं बीच में, फ्रीजर पोलार्ड के अलावा। आओ बहुत अच्छे। तो पीछे क्या लेके आता मैं? 5 बैट्समैन है, उसके बाद सारे ऑलराउंडर और बॉलर। हम्म, ठीक है। नहीं, ऊपर से भी एक आधा T20 इवन ऐसा फॉर्मेट गेल, होता है कि आप। सुई हाँ, भाई गेल गेल भी भी तो वाला ऑलराउंडर ऑप्शन है था। बॉलिंग का। ठीक है, ठीक गेल है। भी कोई ऑलराउंडर, प्रॉपर 7 बॉलर ऑलराउंडर तो नहीं है था। मेरे पास। 7 ठीक है। बॉलर तो है, और क्या चाहिए। 7वें नंबर पे पोलार्ड है ना। 8वें नंबर पे सर मैं लेके आ रहा हूँ माय फेवरेट ऑफ स्पिनर सईद अजमल। कहीं कहीं सोच मिलती है। किसी किसी में जिगरा होता था एंड के ओवर करने का, सही बात और है। वो उसमें से एक सईद भाई होते वो थे। मांग के अवर करना कि मैंने दियो मैं कराना। तो बचा भी लेंदे जी है। 9वें नंबर पे अल्टीमेट चॉइस, अगेन अल्टीमेट चॉइस, लैसिथ मलिंगा, द ग्रेटेस्ट डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। यॉर्कर लासिथ किंग। मलिंगा, यॉर्कर किंग। यॉर्कर 24 किंग बॉलें उसके थी बाद थी आ टी रहे हैं ट्वेंटी में। 10वें नंबर 24 पे। हाँ, बॉलें थी T20 में ना, जिसमें से 23 यॉर्कर कराता था भाई। तेज यॉर्कर। उसमें से सबसे खतरनाक स्लो यॉर्कर होता था उसका। वो एक्शन की वजह से कोई रीड ही नहीं कर पाता था कि किधर आया, और बल्ला शोएब मकसूद जैसे बैट्समैन तो बल्ला पहले मैंने घुमा मैंने सकता है। मैंने उसकी ना एक वीडियो आपको दिखाता हूँ। उसने वो अभी ना, अगर मुझे मिलती है तो, उसने एक बैट्समैन को आउट किया था। उसको 2 मिनट तो समझ हाँ। ही नहीं आया कि आउट हो गया हूँ या मलिंगा ने ट्राई बॉल कराई। ऐसे ही करता था। 10वें नंबर पे सर यॉर्कर किंग उमर गुल, गोल। एक और यार अंडररेटेड नाम, बहुत। बहुत बला चीज थी। और 11वें नंबर पे मैं और लेके आ रहा हूँ जनरेशन का एक बहुत बड़ा नाम, जसप्रीत बुमराह। नारायण। बुमराह बुमराह। तीनों एक तरह के बॉलर खिला लिए आपने T20 में। तो सारे T20 में, और आपने क्या बाउंसर वाले पता वेरिएशन खिलाने? कोई नहीं, कोई वेरिएशन हो, 3 बॉलर एक तरह के हैं। कर लेंगे। मलिंगा से मैं स्टार्ट कराऊंगा ना, मलिंगा से स्टार्ट करा लूंगा। मलिंगा और बुमराह, बुमराह नई बॉल बड़ी प्यारी करता है यार। हम्म, चलें। ठीक है। कप्तान मैंने कैप्टन आपको कौन है बता दिया, आपका? मैकॉलम। ब्रैंडन मैकलम। मैकॉलम, ब्रेंडन मैकॉलम। अच्छा जी, मेरा जो है जी ओपनर क्रिस गेल। ओके। साथ उसके रोहित। रोहित, नाइस चॉइस। रोहित से मैं ओपन कराया। अच्छा, वन डाउन में खिला रहा हूँ बटलर को। आजकल उसकी फॉर्म भी बटलर, लगी। आजकल क्या उसकी बात। फॉर्म भी लगी हुई है। लेकिन और यार वो अभी उसको लेकिन वैसे चलें, भी है जब मैं वो बाबर को डाल टी सकता हूँ तो ट्वेंटी आप टी बटलर को भी ट्वेंटी डाल का सकते हैं। T20 का तो वो भाई कुत्ता है। कुत्ता खा के आता है वो। इंटरनेशनल में सूफी भाई बटलर की इस वर्ल्ड कप में ही चला है ज्यादा, इतना उससे पहले तो नहीं चला हुआ T20 इंटरनेशनल में वो। चलो कोई नहीं। फाइनल तक तो मेरा ख्याल है ले गया था। नहीं, फाइनल सेमीफाइनल में में नहीं आ रहे हैं। पहुंचे थे, सेमीफाइनल पहुंचे थे। सेमीफाइनल में आ रहे बटलर के बाद जी नंबर 4 पे है मैक्सवेल। मैक्सवेल। यस। बॉलिंग भी करा नाइस रहा है, चॉइस। बैटिंग भी करवा रहा है। इसकी नाइस इसकी चॉइस। क्या कहते हैं, सराही तो भी किसी को डाउट नहीं है। सही मैक्सवेल बात। के बाद हमने रखा है जी युवराज सिंह। यूवी। युवराज सिंह। ओके। देख लें, मेरे किसका गेल बनता भी था? बॉलिंग करवा रहा है, मेरा मैक्सवेल भी करा रहा है, मेरा यूवी भी बॉलिंग करा रहा है। यूवी सही के है वो। बाद मैंने रखा है आप ही रसल। कहते थे, आप ही कहते होते थे ना कि यार 5 बॉलर अगर आपके पास हैं तो फिर क्या टेंशन है। हाँ ये है, लेकिन हो सकता यूवी को कैंसर का मसला है ना, उसका सांस फूल जाता है। 3 मैंने उसके बॉलर साथ है। रसल भी रखा है भाई, 2 फाइनल का तजर्बा है उसको, एक ओहो, फाइनल उसने जितवाया ओहो। भी है। मैं यकीन करें रसल को डालना चाहता, लेकिन इंटरनेशनल में रसल की परफॉर्मेंस कोई नहीं है, इसलिए मैंने उसको नहीं डाला। 2 फाइनल तो मैं खेला आपकी इस यार, फिर चॉइस ये से, बात थोड़ी है। यार खेला तो रामदीन भी है, रसल के रामदीन को बाद डाले फिर। रामदीन को मैं इंसानों में ना डालूं तो इसको फाइनल में डलवा रहा है। डाले ना, उसको भी डाले फिर यार। रसल की रसल के इंटरनेशनल बाद हमने, परफॉर्मेंस नहीं है। कोई नहीं यार। चलें ठीक है, चॉइस है आपकी। नंबर बोलते रसल जाएगा के ना साथ बाद साथ, मैं भूल जाता हूँ। रसल 6वें नंबर पे था। रसल 6 पे था, ठीक है आगे। 7वें पे है मेरे पास राशिद खान। राशिद खान भी अच्छी चॉइस है, ठीक। आपने मतलब ज्यादातर इस खेप के उठाए हैं। राशिद खान ना किसी को खेलने देता है, ना किसी को हिलने देता है, ना विकेट नहीं देगा तो स्कोर तेज खाएगा। वैसे वैसे एक और मिनट, किसी बड़ी टीम के खिलाफ उसकी कोई परफॉर्मेंस इस तरह की जो उसने हिला के रख आपकी दिया हो? पाकिस्तान के खिलाफ ही देख लें, अभी जो वर्ल्ड कप कहाँ मैच उसने हुए कितने पिछले आउट किए थे? 19 के वर्ल्ड कप में, देख आउट T20 में ना, ये रन रोकना ही बड़ी गनीमत होती नहीं, है। ये तो आप रन सुनील कितने रोक दिए सुनील थे उसने। आप सुनील नारायण को देख लें, वो देता था मेरे ख्याल से कोई 14 स्कोर दे दिए, 15 स्कोर दे दिए, विकेट ना भी ले तो खत्म, उसका नहीं तो काम वही पूरा हो जाता था। राशिद ने रन भी कितने रोके हैं उसकी, तो ठुकाई हुई है बल्कि, जहां राशिद तक के मेरा मैं ख्याल। आपको उसके मैं स्टैट भी भेज देता हूँ थोड़ी देर तक। अच्छा चलें ठीक है, देख लेंगे आगे। अच्छी चॉइस है, खैर राशिद वो तो के फर्क बाद पड़ता है। राशिद के बाद है हमारा जो कैप्टन भी है और हमारा 8वें नंबर का प्लेयर भी है, डैरेन सैमी। हाँ यार, उस बंदे का बनता था, ठीक है। डैरेन सैमी ने इसमें सिंगल कोई शक नहीं, हैंडेडली कई बला मैच अपनी बैटिंग से जितवाए हैं। बला और बला बला उसने बंदा था। वर्ल्ड कप भी जितवाया। सैमी के बाद हम खिला रहे हैं गुलडोजर को। बुलडोजर। गुलडोजर ने उमर गुल। T20 में इब्तदाई T20 तबाहियां की फेंकी, हिस्ट्री की इसने तबाहियां फेरी हुई हैं उसने। तबाहियां फेंकी, ठीक 12वें है। ओवर से शुरू करता था अपना स्पेल।
20वें ओवर तक जाता था भाई का स्पेल। या पहले वो कहता था कि सुहेल तनवीर से कराओ और आमिर से कराओ, कोई मसला नहीं है, मुझे 12वें ओवर में लेके आना मुझे। हाँ सही बात है, 12वें वरना ओवर में आता आमतौर था पे और बैट बॉलरों की बड़ी कोशिश होती है कोशिश कि अगर होती है शुरू कि में कोई एक आधा ओवर निकल दायरे जाए। में वो एजूज हाँ। निकल जाए, हमारी जान छूट जाए। हम्म। गुल भाई कहते थे 12वें में आऊंगा, और 18वें में टीम वाइंड अप करके साइड पे रख देते थे। अच्छा वैसे वो भी सूफी भाई, मलिंगा अपनी जगह, लेकिन गुल बहुत यॉर्कर मारता था। गुल ने मेरा ख्याल है T20 में 3 उसके 5 विकेट हॉल हैं, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल उसी के हैं, या 2 हैं, 2 हैं, अच्छा फिर मेरे तो ज्यादा ख्याल में नहीं है। दो, दो या 2 तो तीन तो कंफर्म है है। इसके, 2 तो कंफर्म, एक न्यूजीलैंड के खिलाफ है, एक अफ्रीका के खिलाफ है। हाँ वो तो तीसरा नहीं मुझे भी पता। याद है दोनों, मुझे भी याद है। गुल के बाद है भाईजान हमारे पास सईद अजमल। हाँ ओके। सईद अजमल आपने भी डाले हैं। और इस अच्छा T20 में आपने गेल भी डाला है, मैंने भी डाला है, रोहित डाला है, मैंने भी डाला है, फिर उसके बाद आपने गुल भी डाला है, गुल मैंने भी डाला है, अजमल भी मैंने डाला है, और अजमल के बाद मेरा 11वां है मलिंगा। मलिंगा, ठीक है। मलिंगा आपने भी डाला है। वो तो अल्टीमेट चॉइस है यार, कोई बंदा भी क्यामत तक कोई T20 T20 की की टीम बनाएगा, मलिंगा को डाले मलिंगा। बगैर नहीं बनता। मेरा कैप्टन इसमें सैमी है। सही है। कीपिंग। तो मेरा मेरा कैप्टन सैमी है, और जो 12वां और प्लेयर है एक्स्ट्रा वो सैमी है। सैम्यूल को डाला 12, अच्छा वो जिसने 2 वर्ल्ड कप जितवाए उसे आपने उसको डाल दिया 12वें पे हैं, 12वें पे उसको डालते क्या नाम है उसका, रसल को। रसल को नहीं यार, रसल जो था ना वो, उसका फोन आया था कि मैंने लाजमी पाने। सही है। अच्छा कप्तान कब कीपर कौन है आपका? कीपर मेरा बटलर। हाँ बटलर, बटलर को डाला है आपने, ठीक है। बस सही है, अच्छी काफी चॉइस हद है तक आपकी हमारी टीम। टीम सिमिलर भी है। वैसे मेरी जो T20 की चलो, टीम है इसको तो जिसने T20 याद की है वो भी नहीं हरा सकता आगे। मेरी T20 की टीम आपसे बाहर है कम से कम, नहीं नहीं, T20 में। ये मैंने पेज पे दोनों लिख लिया, आपकी भी लिखी हुई है, मेरी भी लिखी हुई है, अब जब लाइव बैठेंगे ना तब इस पे डिस्कस करेंगे चले वो आमने सामने। कंपैरिजन जो करेंगे वो तो फिर ऑडियंस करेगी ना, ऑडियंस खुद फैसला करेगी किसकी नहीं टीम नहीं, अच्छी मैं थी। खुद आपको सुबह तक भेज दूंगा, हर खिलाड़ी के स्टैट उसके नाम के साथ लिख के, उसकी विकेट लिख के आपको नहीं भेज वो दूंगा सुबह आपकी तक। बात ठीक है, लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूँ ना, जरा ऑडियंस भी छोड़ते हैं, ऑडियंस कंपैरिजन करेगी कि किसकी टीम किस चीज़ की अच्छी थी। जो ओरिजिनल किसकी क्रिकेट बेहतर फैन है। है वो खुद कंपैरिजन करेंगे। सो आज ठीक है। तक के लिए इतना ही, और आइंदा भी इंशाल्लाह इस तरह के चीज़ें और सेशन हम करते रहेंगे। सूफी भाई आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सो एक दफ़ा अल्लाह हाफिज़ कह दें फिर मैं भी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।